अगर आपको लगता है कि लूज स्ट्रक्चर बनाना आसान है तो N2O के लूज स्ट्रक्चर को बनाकर देखिए। और यही वे मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है और यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आसान ट्रिक और कंसेप्ट यहाँ पर बताऊंगी जिससे कि आप N2O ही नहीं बल्कि N2 जैसे और सारे NO2, NO, N2O3 सारे स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले N2 की कहानी समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे सभी एक्सेप्शंस वाले मॉलिक्यूल आप बिना गलती के बना पाएंगे आज की ये वीडियो को देखकर, और जो कि क्लास 11, 12, IIT, JEE और नीट के हर स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्यान दें, N2O ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन N2O ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है पहले चेक करें, ऑड है कि नहीं है पहले चेक करना पड़ता है। N2O को ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 2 नाइट्रोजन है और 8 इसमें हो गए, कितने हो गए 10 प्लस 8 18 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑड नहीं है, इवन ही है। ठीक है, तो ऑड की कंडीशन में सबसे पहले बच्चे गड़बड़ करते हैं N2O और NO2 में। N2O ऑड नहीं होता है, इवन इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, राइट। और N2O क्या है, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है। तो हमसे क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये पूछते विच अमंग द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। ठीक है, तो N2O, NO, CO तीन न्यूट्रल गैसेस हैं, न्यूट्रल गैसेस हैं, तीनों की तीन न्यूट्रल गैसेस हैं। लेकिन जिनमें से NO जो है वो क्या है, न्यूट्रल है बट पॉइजनस नहीं है। ये कहता है आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। ठीक है, ये पॉइजनस नहीं है। और N2O तो बेटा आपको पता ही है लाफिंग गैस है, पॉइजनस गैस है, ये तो खतरनाक गैस है ना, ज्यादा सूंघ लोगे तो। NO तो CO तो है ही पॉइजनस है। इससे पहली वाली वीडियो को भी फॉलो करो, ये दूसरी वीडियो है, मैंने NO का स्ट्रक्चर वीडियो नंबर 1 में बता रखा है। सारी सीरीज चल रही है सारे के सारे ऑक्साइड्स की। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने N2O बनाया है, यहाँ पर देखो +1 क्या दिखा है, ये इसकी स्टेट है, ये भी निकालना आना चाहिए आपको। इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि न्यूट्रल और कलरलेस गैस होती है लेकिन पॉइजनस होती है बेटा। इसका नाम लाफिंग गैस है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं। तो N2O का स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, -2 स्टेट में होता है, इससे x मान लेंगे, ओवरऑल चार्ज 0 है, 2x + 2 इंटू -2 = 0 कर देंगे। x - 2 4 = 0 कर देंगे, उधर जाके कितना का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जब आप इसको करोगे तो x = हो जाएगा +4/2, सही है, 2 2 जा 4, x = +2, +2 ये कि +1 है, चेक करना जरा, +1 है तो +1 कैसे आया भाई, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन पर 2 चार्ज, देखो मैंने कहाँ गलती करी, यहाँ पर मैंने एक और था, मैंने 2 कर दिया, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये गड़बड़ हो गया देखो, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। और स्टेट को हमेशा आप प्लस या माइनस में लिखते हो क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस का मतलब है स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन लिया है। नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी स्टेट +1 स्टेट में है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि N2O कैसा गैस है, पॉइजनस गैस है और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑड के में तो आता ही नहीं है। इसलिए आपका उद्देश्य ऑड इलेक्ट्रॉन अगर बनाना है तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, ऑड कौन कौन से होते हैं मैं फिर भी आपको यहाँ बता देती हूँ। ऑड होता है NO, इससे पहले वाला वीडियो फॉलो करें। ऑड होता है NO2 इसका भाई, ऑड होता है ClO2, ये होते हैं ऑड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा और आपको कंसेप्ट बताऊंगी कैसे होता है। तो चलो बनाते हैं, आ जाओ बच्चों, बहुत ही आसान, वीडियो के एंड में तुम खुश मस्त होके जाओगे। N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, पॉइजनस गैस है, लाफिंग गैस है। चलो कितने, नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का है, 15 ग्रुप का है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी 15 ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ठीक है, तो कितने नाइट्रोजन है, 2 है, 2 × 5। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का है, उससे टीपो कौन सा ग्रुप होता है, 16 ग्रुप होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। जोड़ दो, कितने हो गए आपके पास, 16 इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, एंड आपको पता है कि सेकंड ग्रुप का ही जो सेकंड पीरियड के ही जो 4 एलिमेंट होते हैं वही ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 8 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इनके पास, बोलो बेटा कितने हो जाएंगे, कितने आइटम है, 1 2 और 1 3, तीनों को 8 से 3 × 8 24 हो गए। और कितने कम है, डिफरेंस निकाल लो, चाहिए कितने 24 है, कितने 16, कितने कम है 8, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड कर दो, कितने बॉन्ड बनाने हैं 4, यानी कि N2O के बीच में 4 बॉन्ड बनाने। एक और ट्रिक बताती हूँ जो कि ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन जब भी
साथ जुड़ता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कहानी नहीं बनेगी। और क्वेश्चन बच्चे क्या बताते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं बताऊं, बच्चे बोलते हैं मैडम FON फोन का पार्ट होता है, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे 1 होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं। मैडम ये ज्यादा ताकतवर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बीच में आएगा, NN ऐसे आएगा और आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। तो बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ कहानियां, कुछ चीजें ऐसी इफेक्ट होती हैं इनमें जो आपको याद ही करनी पड़ती है। पहली बात, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है, तो आप बातों को याद कर लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स एंड कीप 2 लोन पेयर्स, बॉन्ड्स एंड कीप 2 लोन पेयर्स। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में, ये केवल यहीं पर ही लुईस स्ट्रक्चर में नहीं है, ये पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक पढ़ो इनऑर्गेनिक पढ़ो कहीं भी पढ़ो, ऑक्सीजन का यही सत्य है। मेक्स टू, अगर तुम ये सब याद करोगे तुम्हें VACPR थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत जल्दी आसानी से आ जाएंगी। छोटी छोटी चीजें हमारे पढ़ाई को बहुत आसान बना देती हैं। ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स एंड कीप्स 2 लोन पेयर्स, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रखता है। मतलब ऑक्सीजन की कहानी समझो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर रखता है, दो चाहे वो 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए एक तरफ से और 2 लोन पेयर रखे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव रखने पर ज्यादा खुश होता है, प्लस रखने पर खुश नहीं होता है। प्लस बहुत कम रखते हैं लेकिन फिर भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं रखा जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल और केमिकल रिएक्शन अपने काम को करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कभी कभी ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, उसकी भी कहानी होगी, वो भी आगे पढ़ोगे, आया समझ। लेकिन कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी न्यूट्रल हो जाए। इसलिए न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल जो कंडीशन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। तो हमें इनों के बीच में 4 बॉन्ड बनाने हैं और हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर, और नाइट्रोजन की कंडीशन भी मैंने लास्ट वीडियो में बनाई है, बताइए बेटा, मैं फिर से बता देती हूँ जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनके लिए। नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर रखता है, ऐसे नाइट्रोजन का भी नेचर है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा खुश होता है 3 बॉन्ड बनाकर 1 लोन पेयर रखने में। वो चाहता है कि किस तरह के 3 बॉन्ड बन जाए 1 लोन पेयर जाए, आहा बड़ा हैप्पी होता है 3 बॉन्ड बनाकर 1 लोन पेयर, ये इसकी मोस्ट एक्सेप्टेड कंडीशन है। लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस भी कैरी कर लेता है, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन 4 बॉन्ड बना के अगर बने हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आप ध्यान रखना, बच्चे इलेक्ट्रॉन गिनते हैं और वहां पर बच्चों का गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन मत गिनो, बस कंडीशन गिनो। याद रखो नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल कंडीशन है कि वो 3 बॉन्ड बनाकर 1 लोन पेयर रखता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो आप वहां पर एक प्लस चार्ज पक्का लगाओगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं N2O। एक और बच्चे, फिर अब देखो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैडम हम ना N2O पढ़ रहे हैं तो हमने O को बीच में क्यों नहीं रखा। अब देखो मैं सिचुएशन बता चुकी हूँ, बच्चे ये करते हैं। अब बच्चे ये भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कुछ कहानी होती है, वो सिर्फ याद रखते हैं ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5, और सारा काम गड़बड़ कर देते हैं। फिर बेटा क्लास में गुस्सा तो आता है, बस कंट्रोल करना पड़ता है गुस्से को, क्योंकि आजकल जमाना खराब है, बच्चों को ज्यादा हड़का भी नहीं सकते। पुराने जमाने में तो बच्चों को मारते भी थे हम। चलो अब आ जाओ, अब खुद सोचो। नेट ऑक्सीजन को याद रखो, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। चलो ये 2 बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया। अब कहाँ बनाओगे बॉन्ड बताओ। और तुमने यहाँ क्या लिखा है कि तुम्हें इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। हो रही तुम्हारी शर्त पूरी, तुम कह रहे हो बॉन्ड 4 बनेंगे है, और तुम कह रहे हो कि ऑक्सीजन को भी हमें बीच में रखना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ऑक्सीजन की भी शर्त है कि मैं 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर ही, 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। कब आपकी सारी शर्तें पूरी कब होंगी, जब आप 2 नाइट्रोजन रखोगे और एक O को किनारे में रखोगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन लगाओगे, आपने ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 5 होते हैं, ऐसे लगा दोगे, 1 2 और 3 4 और एक 5 ऐसे लगा दोगे। और इस नाइट्रोजन पे भी 5 लगा दो, 1 2 3 4 और एक 5, 5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अब क्या करोगे बताओ, बनाओ दो डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, देखो 2 बॉन्ड बन गए। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, ये बीच वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, देखो 2 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर ये वाला, ये भी 2 बॉन्ड बना लेगा। देखो देखो ना बेटा, अब 4 बॉन्ड, क्योंकि 4 बनाने थे ना हमने, क्योंकि हमने वहां, हमें कुछ नहीं सोचना कैसे बनाएगा, बस हमने वहां से बॉन्ड निकालने की 4 बनेंगे, और हमें पता है ऑक्सीजन बीच में नहीं आ सकता, 4 बॉन्ड बस बनने की यही सिचुएशन है, यही कंडीशन है। अब चेक करना क्या हुआ, जब 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इलेक्ट्रॉन मत गिनो, बस इसको प्लस कर दो। याद रखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो प्लस चार्ज आएगा।
आया समझ? इस पे कुछ नहीं आएगा, बोलो क्यों? क्योंकि इस पर क्या है, इसने 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना? 1 2 3 4 5 6, देखो ये हो गया, इसके पास कोई वो नहीं आएगा। क्या हो गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इसके पास चला जाएगा। देखो पूरे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस पे एक्स्ट्रा आया, उसका इस पे नेगेटिव आ गया। आया समझ? तो ऐसे बन गया। तो ये क्या सिचुएशन ऐसे यहाँ पर नहीं हो सकती, सिंपली ये ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है, एन ओ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो, और क्या करो, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के इस तरफ 3 बॉन्ड बना दो, चेक करो, इस नाइट्रोजन ने फिर 3 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड बने, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर 4 बॉन्ड बनाकर पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज, भाई हर बार नाइट्रोजन ही नेगेटिव क्यों रखेगा? एक बारी में क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, इस वाले नाइट्रोजन को दे दे, इस वाले को, ठीक है? ये पहले 7 इलेक्ट्रॉन लेके एक इससे लेके बैठा हुआ था, इसको दे देगा, तो इधर आ गया प्लस चार्ज, और इसके पास आ जाए, ये पूरा लोन पेयर अपना कवर अप कर लेगा। ये देखो 1 2 3 बॉन्ड यहाँ चले गए, और एक लोन पेयर दिया, बहुत ही स्टेबल स्टेट। 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर, ये वाला नाइट्रोजन तो बहुत ही खुश हो गया कि 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखना पसंद करता है। उस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बने हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है बेटा? और इधर क्या होगा, 1 2 3 4, एक बॉन्ड इसने एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, इस पर एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ चेक करो, ये वाला ये नेगेटिव है ना, ये एरो हटा दो, तो समझाया था वो तो मैंने। अब देखो ये पॉसिबिलिटी, अभी दोनों क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक ये बना और एक ये बना। चेक करो बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो गिनो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने थे, हमने 16 गिने थे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 16, बॉन्ड 4, गिनो इलेक्ट्रॉन 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, और 4 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, और नेक्स्ट सारी शर्तें पूरी हो रखी हैं। इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाकर को एक लोन पेयर रख रखा है, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाकर एक पॉजिटिव रख रखा है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 6 है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 अपने हैं, 7 ये हो गया, 8वां, तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज, और ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया। चेक करो चेक करो चेक करो, नहीं 8 से ज्यादा थोड़ी हुआ है, नेगेटिव क्यों आएगा? इस पे प्लस है तो हाँ, माइनस इसी पे ही आएगा। ये हो गया। अब चाहो तो ऐसे खत्म भी कर सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो वो अंडरस्टूड है कि 4 होगा 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ये ऐसा, ये चाहो तो नहीं लगा सकते, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आपके ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे बनता है, कैसे प्लस आता है। तो ये तो कहानी हुई N2O की। ध्यान रखेंगे, लाफिंग गैस होती है, पॉइजनस होती है, और कैसी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है, N2O में O बीच में क्यों नहीं आता है, NNO ही क्यों आता है। दैट्स इट। तो यू हैव टू लर्न ऑल द कंसेप्ट। ऑक्सीजन की कहानी आपको समझनी है कि क्या पसंद करता है, नाइट्रोजन क्या पसंद करता है, उसके हिसाब से आपको कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो इसमें यही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अगला मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, जो अगली गैस आएगी वो पढ़ेंगे। तो ऐसे मैंने 6 के 6 कितनी गैसेस हैं, ये कितने ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, वो उनके बारे में अलग अलग वीडियो बना रखी है। तो आपको इससे चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनको फॉलो करते रहो। NO पहली वाली वीडियो में हो चुका है, N2O आज हो गया, अब होगा NO2 होगा, और N2O4 होगा। फिर उसके बाद NO2 और N2O4 एक ही में बनाऊंगी। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करते रहो बेटा, अपने दोस्तों को भेजो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।